बीजेपी लड़ाएगी तो बहुत बहुत धन्यवाद, और नहीं लड़ाएगी तो पैदल लड़ जाएंगे। अगर हम हार ही बन चुके हैं तो कर दो, 27 में कर दो, 29 में कर देना। अगर बीजेपी लड़ाएगी तो लड़ेंगे, नहीं लड़ाएगी तो पैदल लड़ेंगे। नमस्कार, मैं हूं अंजू, आप देख रहे हैं द संकेत लाइव। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति एक बड़े भूचाल का संकेत दे रही है, क्योंकि देश के सबसे चर्चित और भाजपा के कदावर नेता बृजभूषण शरण सिंह अब सियासी पाला बदल सकते हैं और समाजवादी पार्टी में शामिल होने की तैयारी उनकी आखिरी दौर में है। दोस्तों, अगर ऐसा होता है तो 2027 के चुनाव से पहले यह सबसे बड़ा राजनीतिक ट्विस्ट साबित हो सकता है। अब सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि वर्षों तक भाजपा का मजबूत चेहरा रहे बृजभूषण अब सपा की तरफ झुकते नजर आ रहे हैं, और क्या यह सिर्फ नाराजगी है या फिर इसके पीछे एक बड़ा सियासी गेम प्लान छुपा है। पूरी कहानी को समझिए। दरअसल पिछले कुछ समय से बृजभूषण शरण सिंह के बयान लगातार संकेत दे रहे हैं कि पार्टी के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है। अगर बीजेपी लड़ाएगी तो लड़ेंगे, नहीं लड़ाएगी तो पैदल लड़ेंगे। लड़ेंगे। उन्होंने खुलकर कहा कि अगर हम बोझ बन गए हैं तो बता दीजिए, हम अपनी उपयोगिता साबित कर देंगे। अगर हम हार ही बन चुके हैं तो कर दो, 27 में कर दो, 29 में कर देना। हम दिखा देंगे कि हमारी उपयोगिता है। यह बयान सिर्फ नाराजगी नहीं बल्कि एक खुली चेतावनी के तौर पर देखा जा रहा है। यह इशारा साफ है कि वह खुद को किनारे किए जाने से खुश नहीं है। अब इसकी जड़ में जाते हैं तो मामला 2024 लोकसभा चुनाव से जुड़ता है, जब भाजपा ने उन्हें टिकट नहीं दिया और उनके बेटे को मैदान में उतार दिया। यहीं से रिश्तों में खटास की चर्चा शुरू हो गई और बृजभूषण ने खुद कहा कि उन्हें जनता ने नहीं बल्कि षड्यंत्र ने हटाया है, और यही शब्द राजनीति का बहुत बड़ा संकेत माना जा रहा है। इस बीच उनका झुकाव लगातार अखिलेश यादव की ओर दिखने लगा है। वह बार बार अखिलेश की तारीफ करते नजर आ रहे हैं। हाल ही में जब अखिलेश यादव भाजपा विधायक अनुपमा जायसवाल से मिलने पहुंचे तो बृजभूषण ने इसे बड़ा दिल दिखाने वाला कदम बताया और कहा कि उनके जाने से भाजपा नेताओं की लाइन लग गई। यानी एक तरफ से उन्होंने विपक्षी नेता की सराहना की और अपनी ही पार्टी को आईना दिखाया। अब इसे सामान्य बयान नहीं माना जा सकता, क्योंकि राजनीति में ऐसे शब्द अक्सर आने वाले बड़े फैसलों की भूमिका तय करते हैं। अब अगर अंदर की खबरों पर भरोसा करें तो बृजभूषण और अखिलेश यादव के बीच बातचीत भी हो चुकी है और गोंडा, बलरामपुर और अयोध्या की सीटों को लेकर चर्चा चल रही है। कहा जा रहा है कि बृजभूषण 20 से 25 सीटों पर टिकट में दखल चाहते हैं। यानी अगर वह सपा में आते हैं तो सिर्फ एक नेता के तौर पर नहीं बल्कि एक बड़े शक्तिशाली केंद्र के रूप में एंट्री करना चाहते हैं। और यही पॉइंट है जहां भाजपा भी सोच समझकर कदम बढ़ा रही है, क्योंकि इतने बड़े स्तर पर सीटों की मांग किसी भी पार्टी के लिए एक बड़ा फैसला होता है। अब यहाँ एक और दिलचस्प मोड़ है बृजभूषण के परिवार की राजनीति का। उनके बड़े बेटा पहले से विधायक है और छोटे बेटे सांसद है। अगर पूरा परिवार सपा में जाता है तो एक तरफ सपा को मजबूत चेहरा मिलेगा तो दूसरी तरफ भाजपा को बड़ा झटका लगेगा, और अगर आधा परिवार जाता है तो संदेश उल्टा भी जा सकता है। यानी यह फैसला सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं बल्कि पूरे राजनीतिक समीकरण का है। अब सवाल उठता है कि क्या बृजभूषण का सपा से जुड़ाव नया है? तो जवाब है नहीं, क्योंकि समाजवादी पार्टी और मुलायम सिंह यादव से पुराना रिश्ता रहा है उनका। वह 2009 में सपा के टिकट पर सांसद भी रहे हैं, और यही वजह है कि अगर वह सपा में लौटते हैं तो यह पूरी तरह नई शुरुआत नहीं बल्कि पुरानी जमीन पर वापसी होगी। अब इस पूरे घटनाक्रम को भाजपा के नजरिए से देखें तो यह सिर्फ एक नेता का जाना नहीं बल्कि पूर्वांचल में पकड़ कमजोर होने का खतरा भी है, क्योंकि बृजभूषण का गोंडा और आसपास के इलाकों में मजबूत प्रभाव माना जाता है और चुनावी समय में ऐसा चेहरा खोना किसी भी पार्टी के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। वहीं सपा के लिए यह मौका है कि वह भाजपा के अंदर की नाराजगी को अपने पक्ष में बदल सके। अब खुद अखिलेश यादव का बयान भी इस कहानी को और दिलचस्प बना देता है। बीते दिन उन्होंने पत्रकार द्वारा पूछे गए सवाल पर बृजभूषण शरण सिंह को सपा में ज्वाइन होने का सवाल पूछा, जिसमें खुद अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी में पीडीए के लोग खुद को अपेक्षित महसूस कर रहे हैं। वे दुखी हैं, अपमानित हैं और पार्टी छोड़ने का मन बना रहे हैं। जहां तक गोंडा के पूर्व सांसद का सवाल है, राजनीति में कब क्या आ जाए यह कहना मुश्किल है।
भाजपा में पीडीए वर्ग के लोग खुद को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं और कभी भी बड़ी राजनीति बदलाव हो सकता है। यानी सपा इस मौके को एक बड़े नैरेटिव में बदलने की कोशिश कर रही है कि भाजपा अपने ही नेताओं को संभाल नहीं पा रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह सिर्फ दबाव की राजनीति है या सच में बृजभूषण सपा में शामिल होने वाले हैं, क्योंकि अभी तक उन्होंने खुद साफ कहा है कि वह भाजपा में है और भविष्य का फैसला साथियों के साथ मिलकर लेंगे। लेकिन राजनीति में अक्सर फैसले अचानक होते हैं और जब इतने सारे संकेत एक साथ मिलते हैं तो यह सिर्फ अफवाह नहीं रह जाती बल्कि एक संभावी सियासी बदलाव का संकेत बन जाती है। अब आने वाले कुछ महीने बेहद अहम होने वाले हैं, क्योंकि अगर सितंबर-अक्टूबर तक यह फैसला होता है तो 2027 के चुनाव के पहले यूपी की राजनीति का पूरा समीकरण बदल सकता है। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या बृजभूषण सच में सपा का दामन थामेंगे या सिर्फ दबाव बनाने की रणनीति है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और ऐसी ही बड़ी राजनीतिक खबरों के लिए जुड़े रहिए द संकेत लाइव के साथ।